नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का SRL एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हमारे जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि जो हमारा हृदय होता है, जो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और इसे स्पंदन कहते हैं। तो जब 72 बार धड़कता है तो उस दौरान आपका क्या क्या कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। एक बार आपके हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है, और एक बार जब आपका हृदय धड़कता है अर्थात एक स्पंदन पूर्ण होता है, उसको हम एक कार्डियक साइकिल अर्थात हृदय चक्र कहते हैं। और इस एक हृदय चक्र के दौरान आपका हृदय संकुचित भी होता है और इसके अलावा शिथिल अवस्था में भी जाता है। तो क्या क्या पूरी प्रक्रियाएं कैसे कैसे संपन्न होती हैं, यह सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण यह वीडियो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा यदि आपको हमारा यह वीडियो है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो बात करते हैं हम हृदय चक्र के बारे में, हृदय कैसे काम करता है उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हृदय की क्रियाविधि के बारे में देखने वाले हैं। हृदय की क्रियाविधि के बारे में देखने वाले हैं। हमारा हृदय काम कैसे करता है, यदि इसके बारे में बात की जाए तो हमारा हृदय होता है, हमारा जो हृदय होता है यह क्या करता है, स्पंदन करता है। क्या करता है? स्पंदन। स्पंदन का मतलब होता है धड़कना। हमारे हृदय होता है धड़कता है। अब ये हृदय होता है, किसके लिए धड़कता है, क्यों धड़कता है, वो तो आप जानो। लेकिन एक बात तो जरूरी है कि हृदय धड़कना जरूरी है, और वो इस कारण जरूरी है कि बिना हृदय के धड़के हुए आप जिंदा तो नहीं रह पाओगे। तो हमारे जिंदा रहने के लिए इस हृदय का धड़कना क्या है, जरूरी है। जो ये हृदय धड़कता है तो ये धड़कता है 1 मिनट में लगभग आपका 70 से लेकर 75 बार। 70 से लेकर कितनी बार? 75 बार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने इसके बारे में बात की थी कि हृदय के अंदर एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर अपने आप धड़कने का गुण पाया जाता है, और वो अपने आप धड़कने का गुण होता है इसके अंदर एक विशेष प्रकार के जो उत्तक होते हैं उसके कारण होता है, जिसका नाम हमने बताया था आपको एसे नोड। क्या बताया था? एसे नोड, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। यह सब कुछ हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी। आप वो पिछला वीडियो है जाकर देख सकते हैं। तो आपका 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार धड़कता है। इसका औसत देखें, एवरेज देखें तो लगभग कितना आ जाएगा भाई? 72 बार हमारा हृदय होता है वो 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखो, जब 72 बार धड़कता है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 60। और इसमें ये 72 बार धड़क रहा है। कितनी बार? 72 बार। तो एक स्पंदन में कितना समय लगा आपका? एक स्पंदन में कितना समय लगा आपका? 60 बटे 72 बराबर हो जाता है 0.8 सेकंड। अर्थात एक स्पंदन में आपका हृदय होता है कितना समय लगाता है? 1 सेकंड से भी कम का समय लगाता है, और उसका मान होता है आपका 0.8 सेकंड। अब देखो, जो ये एक स्पंदन होता है इस दौरान आपके हृदय में क्या क्या होता है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी कि जो हमारा हृदय होता है
इसमें 4 कोष्टक होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं आलिंद, 2 होते हैं निलय। तो जो आलिंद होते हैं उसके अंदर आपका रक्त आता है, आलिंद के अंदर रक्त आता है। दाएं आलिंद में रक्त आता है महाशिरा से, और आपके बाएं आलिंद में रक्त आता है फुफ्फुसीय सिराओं से, पल्मोनरी वेन से आपका रक्त आता है। और उसके बाद में वो रक्त कहां जाता है? आपके निलय में। इस दौरान आपकी 2 घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो हृदय संकुचित होता है और एक हृदय शिथिल होता है। संकुचन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जो आपका शिथिलन है अर्थात उस समय आपकी रेस्ट अवस्था में है, जिसे हम सिस्टोल और डायस्टोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। संकुचन को हम साइंटिफिक वर्ड सिस्टोल काम में लेते हैं, और शिथिलन के लिए हम जो साइंटिफिक वर्ड काम में लेते हैं वो लेते हैं डायस्टोल। तो इस स्पंदन के दौरान आपका हृदय होता है, उसके अंदर संकुचन भी होता है, और इसके साथ साथ में क्या होता है? शिथिलन भी होता है। संकुचन को वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से इसके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं हम, सिस्टोल। कौन सा शब्द काम में लेते हैं? सिस्टोल। और इसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं डायस्टोल। इसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं हम, क्या? डायस्टोल। तो इस प्रकार से एक हृदय चक्र के दौरान, एक स्पंदन के दौरान आपका हृदय संकुचित भी होता है और शिथिल भी होता है। अब ये संकुचन और शिथिलन होते हैं, ये हमारे आलिंद और निलय, आलिंद व निलय होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? आपका आलिंद में संकुचन भी होता है, आलिंद में आपका शिथिलन भी होता है। इसी प्रकार से निलय में भी संकुचन होता है और निलय में क्या होता है? शिथिलन भी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात 4 घटनाएं होंगी इस दौरान पूरी टोटल। सबसे पहले तो क्या होगा? आलिंद का संकुचन। आलिंद का क्या होता है? संकुचन। कहने का मतलब क्या हो गया आपका? एट्रियल सिस्टोल जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं आलिंद का शिथिलन। आलिंद का शिथिलन जिसे हम क्या बोलेंगे? एट्रियल डायस्टोल। तीसरी घटना इस दौरान क्या होती है आपका? निलय का संकुचन। निलय का क्या होता है? संकुचन, जिसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और चौथी जो घटना होती है आपकी निलय का शिथिलन। निलय का क्या होता है? शिथिलन, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इस प्रकार से जब आपका हृदय एक बार स्पंदन करता है, जिसमें कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड, उस दौरान आपकी ये चारों घटनाएं होती हैं, ये पूर्ण होती हैं। तो इस कारण मैं ये बोल सकता हूं कि जब आपका एक बार हृदय का आलिंद का संकुचन, शिथिलन और उसके अलावा निलय का संकुचन और शिथिलन होता है, उस टोटल पूरी घटनाक्रम को हम एक हृदय चक्र कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो एक कार्डियक साइकिल में एक बार ये चारों घटनाएं संपन्न होती हैं, और इसमें टोटल समय कितना लगता है भाई? 0.8 सेकंड का।
कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। और इसे हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब देखो ये जो सारी घटनाएं होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम एक बार किसका डायग्राम बनाते हैं? हृदय का डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली। एक बार आप ये देखो डायग्राम। नॉर्मली ये हमने किसका डायग्राम बनाया है? हृदय का क्या बनाया है डायग्राम? ये है आपका क्या? दायां आलिंद, राइट एट्रियम है। ये है आपका दायां निलय, आपका राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार से ये आपका बायां निलय और ये बायां आलिंद। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें कि हृदय चक्र के दौरान हमारा हृदय काम कैसे करता है, उस दौरान हम मान लेते हैं कि हमारा हृदय शुरुआत में एकदम शांत अवस्था में, एकदम शिथिल अवस्था में है। शुरुआत में हृदय कौन सी अवस्था में है? शिथिल अवस्था में, शिथिल अवस्था में। और जब शिथिल अवस्था में है तो हमारा जो आलिंद है वो भी शिथिल अवस्था में है और जो हमारे निलय है वो भी शिथिल अवस्था में है। एक समय के लिए हम ये मान लेते हैं। जब ये शिथिल अवस्था में है उस दौरान क्या होता है कि जो आलिंद होते हैं इसका ये जो वाला वोल्व होता है, आलिंद और निलय के बीच में एक क्या पाया जाता है? वोल्व पाया जाता है। यहां पर कौन सा था हमारा? यहां पर आपका था त्रिवलन कपाट। कौन सा था? त्रिवलन। और ये वाला कौन सा था आपका? द्विवलन कपाट। ये हमने कल संरचना के अंदर बात की थी। और ये क्या है? बंद हैं। शुरुआत में क्या है? बंद। और जब बंद हैं अब आपका क्या होता है? इस दौरान जब शिथिल अवस्था में है उस दौरान आपका रक्त होता है वो आकर किस में गिरता है? आलिंदों में भरता है। शुरुआत में आपका रक्त होता है वो कहां आता है? आलिंद में। कैसे आता है भाई? देखो ये थी हमारी क्या? महाशिरा। क्या थी भाई? महाशिरा। महाशिरा से रक्त होता है ये हमारे दाएं आलिंद में आकर गिरता है। महाशिरा से रक्त कहां पे आके भर रहा है? आपके दाएं आलिंद में। और इसी प्रकार से आपकी ये क्या थी? फुफ्फुसीय शिरा।
और फुफ्फुसीय शिरा से आपका रक्त होता है वो कहां पर आकर भर रहा है, ये भर रहा है आपके बाएं आलिंद में। तो शुरुआत में ये चीज हुई है। पहली चीज क्या हुई है कि आपके महाशिरा से दाएं आलिंद में रक्त आया है और फुफ्फुसीय शिरा से कहां पर रक्त आया है, आपकी बाएं आलिंद में। जैसे जैसे रक्त भरता है, जैसे जैसे आलिंदों के अंदर रक्त भरता है, तो यहां पर आलिंदों के अंदर क्या हो जाता है, जो रक्त होता है उसका भार बढ़ने लगे जाता है। और जैसे ये भार बढ़ने लगता है तो ये रक्त होता है ये आपके त्रिवलन कपाट को खोलकर कहां पर आने लग जाता है, आपके कहां पर आने लग जाता है, ये आने लग जाता है आपके निलय में। कौन से निलय में आ गया, आपके त्रिवलन कपाट की सहायता से आपके दाएं निलय में। और उसी प्रकार से आपके द्विवलन कपाट से ये रक्त है वो किसमें भरने लग गया है, किसमें भरने लग गया है, आपके बाएं निलय में। अभी देखो शिथिल अवस्था में ही है, अभी आपका कहीं पर भी संकुचन नहीं हुआ है। आपका आलिंदों में रक्त आया और केवल वजन के कारण, क्योंकि वहां पर रक्त धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आलिंदों में, इसके कारण धीरे धीरे रक्त होता है वो आपका किसमें आने लग जाता है, निलियों में भी भरने लगे जाता है। अब जब रक्त धीरे धीरे भर रहा है उसके बाद में क्या होता है, थोड़े से समय के लिए क्या होता है, आपके दोनों आलिंदों में क्या होता है, संकुचन होता है। दोनों आलिंदों में क्या होता है, संकुचन। और जैसे ही आलिंदों के अंदर संकुचन होता है तो बचा खुचा रक्त होता है वो भी कहां पर आकर गिर जाता है, आपका निलियों के अंदर आकर भरे जाता है। भाई पहले तो अपने आप आ रहा था, केवल वजन के कारण आ रहा था, और उसके बाद में आलिंदों का क्या हो गया, संकुचन। और जैसे ही आलिंदों का संकुचन हुआ वैसे ही आपका रक्त है त्रिवलन कपाट के द्वारा और उसमें द्विवलन कपाट के द्वारा आपका आकर किसके अंदर भर गया है, निलियों के अंदर ही भर गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और यह आलिंदों का संकुचन बहुत कम समय के लिए होता है, आलिंदों का संकुचन बहुत ही कम समय के लिए होता है। कितने समय के लिए, देखो आपका आलिंद में क्या होगा भाई, संकुचन। आलिंद में संकुचन होगा केवल और केवल 0.81 सेकंड के लिए। कितना, 0.1 सेकंड के लिए। और इस 0.1 सेकंड में जैसे ही संकुचन होता है आपके निलय होते हैं ये पूरे भरे जाते हैं। पहले तो अपने आप भरे थे और अब संकुचन के द्वारा ये पूरे भरे जाते हैं। जैसे ही ये पूरे भर गए अब क्या होता है, ये वाला कपाट क्या हो जाता है आपका बंद, और यहां पर ये वाला कपाट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दोनों कपाट बंद हो गए। इसके साथ साथ में आपको एक बात और पता होगी कि ये क्या है हमारी, ये तो है हमारी फुफ्फुसीय धमनी और ये क्या है हमारी महाधमनी। यहां से रक्त जाएगा आपके फेफड़ों के अंदर और यहां से रक्त जाएगा कहां पर, हमारे शरीर में। आपको यह बात तो कल हमने वीडियो के अंतर्गत देखी थी कि यहां पर भी एक क्या पाया जाता है, आपका वोल्व पाया जाता है और यहां पर भी एक आपका क्या पाया जाता है, वोल्व पाया जाता है। और ये दोनों वाल्व होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं भाई, इनको हम कहते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। इन्हें क्या कहते हैं, हमें अर्धचंद्राकार कपाट। तो देखो जैसे ही रक्त आपका यहां पर निलियों के अंदर आकर भर गया, जैसे ही भर गया उसके बाद में क्या हो जाता है, आपके आलिंद में 0.1 सेकंड के लिए संकोचन के बाद में क्या हो जाता है, शिथिलन हो जाता है। कहने का मतलब जैसे ही यहां पर दोनों में रक्त आया, आते ही आपके आलिंदों में क्या हो जाता है, शिथिलन हो जाता है। आलिंद में क्या हो जाता है, शिथिलन। केवल संकुचन 0.1 सेकंड के लिए हुआ है। बाकी आपका हृदय चक्र का बाकी समय कितना बच गया भाई, टोटल था 0.8,
अब बाकी समय के लिए आपके आलिंद सामान्य शिथिल अवस्था में रहेंगे। तो ये बाकी का समय बच गया आपका 0.7 सेकेंड। इस दौरान आपके ये दोनों सामान्य अवस्था में रहते। अब ये देखो, ये कपाट बंद हो गए दोनों। अब कपाट बंद हो गए, अब क्या होता है आपका, इन निलियों के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। किसके अंदर संकुचन होता है? निलियों में। और जैसे ही निलियों के अंदर संकुचन होता है तो ये रक्त होता है, ये इधर भी जाने की कोशिश करता है और इधर भी जाने की कोशिश करता है। यहां पर ये रक्त इधर भी जाने की कोशिश करता है और इस वाले की तरफ भी जाने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला त्रिवलन कपाट और ये वाला द्विवलन कपाट, ये केवल नीचे की ओर ही खुल सकते हैं। किस ओर खुल सकते हैं? नीचे की ओर। रक्त आपका वापस ऐसे नहीं जा सकता। तो इस दौरान क्या होता है कि ये कपाट बंद है तो रक्त यहां पर तो जाएगा नहीं, और रक्त कहां जाएगा? आपके इस अर्धचंद्राकार कपाट को खोलेगा। किसको खोलेगा? अर्धचंद्राकार कपाट। इधर भी कौन से कपाट को खोलेगा? अर्धचंद्राकार कपाट को। और यहां से निलियों से रक्त होगा आपके दाएं से तो कहां चला जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी में। और बाएं से कहां चला जाएगा? महाधमनी में। जब आपका निलय का संकुचन होगा उस दौरान क्या होगा? ध्यान से सुनो, रक्त होगा वो आपका फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से जाएगा दाएं से, और महाधमनी की सहायता से कहां जाएगा? बाएं से निकल जाएगा। अर्थात निलय का संकुचन हुआ है। क्या हुआ है? निलय का संकुचन। और ये जो निलय का संकुचन होता है ये आपका कितने सेकंड के लिए होता है? ये होता है आपका 0.3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड तक ये निलय आपके संकुचित होते हैं। और जैसे ही संकुचित होते हैं रक्त आपका बाएं से तो चला जाता है महाधमनी में और दाएं से चला जाता है किसमें? फुफ्फुसीय धमनी में। 0.3 सेकंड के बाद में जब ये लगभग पूरा रक्त यहां से निकल गया, पूरा तो नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत शेष रह जाता है, लेकिन जैसे ये निकल गया अब यहां पर रक्त कम हो गया। जैसे ही रक्त कम हुआ है तो अब क्या हो गया? यहां का दाब हो गया कम। जैसे ही दाब कम हुआ तो अब क्या होता है? आपके ये जो दोनों अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंद। और जैसे ही बंद होते हैं तो अब आपका रक्त होता है यहां से वापस नहीं आ सकता है, वापस नहीं आ सकता है। तो क्या हुआ भाई? 0.3 सेकंड के बाद क्या हुआ? ये दोनों निलय हैं, ये संकुचन करना बंद कर दिया। संकुचन करना बंद कर दिया तो अब दाब कम हो गया। दाब कम हो गया तो आपके अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो गए। अर्धचंद्राकार कपाट जैसे ही बंद हुए रक्त वापस आने की कोशिश करता है। जैसे ही वापस आने की कोशिश करता है ये बंद है, इस कारण वापस यहां पर नहीं आ पाता है। और इस कारण ध्यान से सुनो, इस समय हो रहा है आपका निलय का शिथिलन। इस समय निलय का क्या हो रहा है? शिथिलन। भाई 0.3 सेकंड के लिए इनमें संकुचन हुआ था तो शेष समय कितना बच गया भाई? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई देखो टोटल समय तो आपका कितना था? 0.8 सेकंड ही था। टोटल समय 0.8 सेकंड ही था। आप सोचोगे कि सर आपने तो 0.8 सेकंड तो यहां लिख दिया, 0.8 सेकंड यहां लिख दिया। अरे ये 0.8 सेकंड आपके आलिंद के लिए भी उपलब्ध है, आपके निलय के लिए भी उपलब्ध है। ऐसे थोड़ी है कि 0.8 सेकंड है वो या तो केवल आलिंद के लिए या फिर निलय के लिए है, दोनों के लिए तो उपलब्ध है। 0.8 सेकंड आपके आलिंद के पास भी है, जिसमें से आलिंद ने 0.8 सेकंड है वो तो किसके लिए लिया? संकुचन के लिए। बाकी का किसके लिए लिया? शिथिलन में। और इसी प्रकार से आपका निलय में हुआ है। तो ये ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा काम होता है कितने सेकंड में हो जाता है? 0.1 सेकंड में, सॉरी 0.8 सेकंड में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे क्या हुआ है दोबारा से मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है? हमारा हृदय होता है,
यह शिथिल अवस्था में होता है, सामान्य अवस्था में होता है। इस दौरान क्या हो रहा है, रक्त आ रहा है कहां पर, हृदय में। कैसे आ रहा है, हमारा जो दायां आलिंद है उसमें तो आ रहा है महाशिरा से, और बाएं आलिंद में किससे आ रहा है, आपकी फुफ्फुसीय शिरा से। रक्त आ रहा है और आलिंदों में भर रहा है। इस दौरान देखो कुछ नहीं हो रहा, सामान्य अवस्था है, शिथिल अवस्था है। जैसे ही रक्त बढ़ता जा रहा है आलिंदों में, आलिंदों के अंदर रक्त का वजन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही रक्त का वजन बढ़ता जा रहा है तो वजन के कारण, भार के कारण आपका त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट होते हैं, ये खुल जाते हैं। जैसे ही खुलता है तो रक्त आपका क्या हो गया, आलिंदों से किस में आने लग गया है, निलियों के अंदर आने लग गया है, और निलय अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, थोड़े से समय के लिए आपके आलिंदों में क्या हुआ, संकुचन। और जैसे ही आलिंदों के अंदर संकुचन हुआ तो आलिंदों के अंदर जो बचा खुचा रक्त था वो भी आपका किसके अंदर आ गया है, निलियों के अंदर ही आ गया। और जब निलियों के अंदर आ गया, अब आते ही क्या हो गया है, आपका क्या हो गया है कि ये कपाट क्या हो गए हैं, त्रिवलन और द्विवलन कपाट क्या हो गए, बंद। अब निलियों के अंदर रक्त भरा हुआ है। जब निलियों के अंदर रक्त भरा हुआ है उस दौरान आपके आलिंद किस अवस्था में चले गए हैं, सामान्य अवस्था में चले गए हैं। जब आपके निलियों में रक्त भरा हुआ है, अब क्या होता है, निलय में संकुचन होता है। किसमें संकुचन होता है, निलय में। जब निलय में संकुचन हो रहा है उस दौरान आपके आलिंद किस अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है। जैसे ही निलयों में संकुचन होगा तो अब रक्त आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको दो कपाट दिखते हैं, त्रिवलन कपाट भी दिखता है और आपका अर्धचंद्राकार कपाट दिखता है। इधर बाएं वाले को क्या क्या दिखता है, द्विवलन कपाट दिखता है और अर्धचंद्राकार कपाट दिखता है। लेकिन आपका त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट तो अब वापस खुल नहीं सकते, ये नीचे की ओर ही खुलते हैं, ऊपर की ओर नहीं खुल सकते। तो अब बाकी कौन से रहे, अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे ही अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं आपका दाएं निलय से रक्त कहां चला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी में। बाएं निलय से रक्त किस में चला जाता है, महाधमनी में। अब ये जो संकुचन हुआ वो हुआ 0.3 सेकंड के लिए। इसके बाद में यह संकुचन बंद हो गया। संकुचन जैसे ही बंद हुआ निलय का दाब हो गया कम। निलय का दाब कम हुआ तो रक्त क्या करता है, वापस उल्टा आने की कोशिश करता है। जैसे ही उल्टा आने की कोशिश करता है तो अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जैसे ही अर्धचंद्राकार कपाट बंद हुए अब क्या हो सकता है, रक्त वापस नहीं आ सकता और आपका निलय कौन सी अवस्था में चले गए हैं, शिथिलन की अवस्था में चले गए। तो इस प्रकार से यह पूरा घटनाक्रम संपादित होता है और इसमें टोटल समय कितना लग रहा है, 0.8 सेकंड का। और इस पूरे चक्र को जिसमें आपका आलिंद का संकुचन शिथिलन, निलय का संकुचन शिथिलन, यह सब कुछ हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। अब भी अगर आपके ये हृदय चक्र समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपके समझ में नहीं आया है, आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से समझाऊंगा आपको। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने 2 बार बता दिया है, पहले नॉर्मली बताया और अब दूसरी बार मैंने एक पूरी चीजों को एक साथ जोड़कर बता दिया है। अब जो हमारा हृदय चक्र हो रहा है उस दौरान देखो क्या क्या हुआ है, उसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा डायग्राम है वो हमारा 0.8 सेकंड का है। एक किसको दर्शा रहा है, हृदय चक्र को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, एक हृदय चक्र को। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात करें
तो ये हो गया है हमारा 0.1 सेकंड का, और बाकी टोटल समय कितना था 0.8। मतलब ये हो गया कि यहां पर ये टोटल कितना हो गया है 0.7 का, जिसमें से ये हो गया है हमारा कितना 0.3, और ये हो गया है आपका 0.4 सेकंड का समय। टोटल हमारा 0.8 सेकंड का समय था जो एक हृदय चक्र का था, उसको हमने ऐसे डिवाइड कर लिया है। अब इस दौरान देखो क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमारा हृदय सामान्य अवस्था में था, और 0.1 सेकंड के लिए आलिंद में क्या हुआ था संकुचन। तो इस दौरान 0.1 सेकंड के लिए आपका आलिंद में क्या हुआ है सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ है। कितने सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के लिए। बाकी ये जो बच गया 0.3 तो ये, और 0.4 ये बच गया कि नहीं बच गया रे भाई, बच गया ना। इसके लिए आपका क्या हुआ है आर्ट्रियल डायस्टोल। तो आलिंद के लिए क्या क्या हुआ 0.1 सेकंड के लिए तो हुआ है आपका क्या संकुचन, और बाकी 0.7 के लिए देखो टोटल 3 तो ये और 4 ये, इसके लिए आपका क्या हुआ है शिथिलन। अगर बात की जाए किसके लिए, अगर हम बात करें किसके लिए निलय के लिए, तो निलय में देखो 0.3 सेकंड के लिए तो क्या हुआ है भाई संकुचन। 0.3 सेकंड के लिए क्या हुआ संकुचन। बाकी ये आपका यहां से लेकर 0.4 तो ये, और 0.1 ये। जिस समय आपका संकुचन हुआ है उस समय आपकी निलय तो शांत अवस्था में है कि नहीं है, तो उस दौरान आपका क्या हुआ है निलय का शिथिलन। तो इस प्रकार से 0.8 सेकंड का जो समय होता है वो कैसे डिवाइड होता है। यदि हम आलिंद के लिए बात करें, आलिंद के लिए बात करें तो 0.1 सेकंड के लिए होता है संकुचन, और बाकी आपका 0.7 सेकंड के लिए क्या होता है शिथिलन। अगर हम निलय के लिए बात करें तो 0.3 सेकंड के लिए तो क्या होता है आपका संकुचन, और बाकी 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है शिथिलन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 0.4 सेकंड है ना, 0.4 सेकंड। इस दौरान देखो आप खुद देखो, इस दौरान आपका आलिंद भी शिथिल अवस्था में है, और इस दौरान आपके निलय भी शिथिल अवस्था में पाए जाते हैं। आप खुद ही देख लो, इस 0.4 सेकंड में आपके आलिंद भी शिथिल अवस्था में है, निलय भी किस अवस्था में है शिथिल अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण इसको जॉइंट डायस्टोल भी कहा जाता है। जॉइंट का मतलब हो गया कि इस 0.4 सेकंड के लिए आपका आलिंद और निलय दोनों ही क्या होते हैं शिथिल अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। और यह वही समय है जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, जिस समय आपके आलिंद और निलय दोनों ही किस अवस्था में थे शिथिल अवस्था में थे। तो यह आपका ध्यान रख लेना कि आपसे पूछ ले कि कितना समय होता है जिस समय के लिए आपके आलिंद भी शिथिल अवस्था में है, निलय भी शिथिल अवस्था में है, तो वो समय होता है आपका 0.4 सेकंड। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये सारी की सारी घटना थी, ये हमारे किसके बारे में थी हृदय चक्र के बारे में थी। अब देखो जब हमारे हृदय का ये धड़कना होता है, ये सारा का सारा आपको पहले से ही पता है किसके कारण होता है। देखो आलिंद में और निलय में ये संकुचन सब कुछ हमारे पेस मेकर के कारण होता है। कहने का मतलब ऐसे नोड, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर वगैरह जो होते हैं, ये आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो के अंतर्गत। उसके कारण से ये सारे के सारे जो भी संकेत होते हैं वो पहुंचते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हृदय चक्र कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में एक चीज और देखो, जब हमारा
एक हृदय चक्र होता है। क्या होता है भाई? एक हृदय चक्र। तो एक हृदय चक्र के दौरान, एक हृदय चक्र के दौरान आपका कितना रक्त बाहर निकलता है? एक बार जब हृदय धड़कता है तो उस दौरान हृदय से कितना रक्त बाहर निकलता है, उसे कहा जाता है आपका क्या? प्रवाह आयतन। रक्त का क्या कहा जाता है? प्रवाह आयतन कहा जाता है। और एक बार में लगभग 70 ml रक्त होता है, यह आपके हृदय से बाहर निकलता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक बार धड़कने के दौरान, एक बार स्पंदन के दौरान आपके हृदय से कितना रक्त बाहर निकलता है? 70 ml रक्त बाहर निकलता है। आपके इस 70 ml को क्या कहा जाता है? प्रवाह आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बाकी अब देखो, एक बार में निकल रहा है 70 ml। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो टोटल 1 मिनट में कितना रक्त बाहर निकलेगा? कितना निकलेगा? 70 गुणा 72 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 5040 ml। मोटा मोटा हम इसको मान लेते हैं कि 5000 ml। कितना निकल रहा है? 5000 ml, अर्थात 5 लीटर। 1 मिनट में हमारा हृदय कितने रक्त को बाहर निकालता है? 5 लीटर को। हमारे शरीर में रक्त कितना होता है? लगभग 5 से 5.5 लीटर। कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर। अर्थात मोटा मोटा हम ये मान ले कि 1 मिनट के अंदर आपका हृदय होता है पूरे रक्त को एक बार बाहर निकाल देता है। 1 मिनट में आपका हृदय पूरे रक्त को एक बार बाहर निकाल देता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इस 5 लीटर को क्या कहा जाता है? 5 लीटर बोल दो या 5000 ml बोल दो, इसे कहा जाता है हमारा हृदय निकास। क्या कहा जाता है? हृदय निकास। हृदय निकास का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में हृदय से कितना रक्त बाहर निकलता है। और एक होता है प्रवाह आयतन, अर्थात एक बार में हृदय से कितना रक्त निकलता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी एक चीज और देख लो, हमारी एक ध्वनि होती है जिसे हम बोलते हैं लब डब। एक ध्वनि लब डब, जिसे हम क्या बोलते हैं? हृदय ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं रे? हृदय ध्वनि। देखो, आप सबने देखा होगा कि डॉक्टर होता है, एक स्टेथोस्कोप रखता है और उस स्टेथोस्कोप की सहायता से वो डॉक्टर क्या करता है? हृदय की ध्वनि को सुनता है। किसको सुनता है? हृदय की ध्वनि को। और यह हृदय की ध्वनि होती है जिसे कहा जाता है लब डब। यह ध्वनि कब आती है? ध्यान से सुनो। पहली ध्वनि होती है लब। यह ध्वनि आती है आपके किस दौरान? जब आपके त्रिवलन और द्विवलन कपाट बंद होते हैं। आपको अभी बताया था कि जैसे ही रक्त आपका आलिंदों से निलय में आ जाता है और निलियों के अंदर संकुचन होता है, उस दौरान क्या होते हैं? आपके त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट दोनों क्या होते हैं? बंद। और जैसे ही आपके ये दोनों कपाट बंद होते हैं, उस दौरान एक ध्वनि आती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को बोलते हैं लब की ध्वनि। तो पहली ध्वनि होती है कौन सी? लब। और ये कब आती है? ध्यान से सुनना। त्रिवलन और द्विवलन कपाट, कपाट बोल दो, वोल्व बोल दो, के बंद होने पर, इसके बंद होने पर कौन सी ध्वनि आएगी? लब की। और दूसरी ध्वनि कौन सी है? ध्यान से सुनो, डब।
दूसरी कौन सी है? डब। और ये कब आएगी? ध्यान से सुनो कि अब नीले में संकुचन हो गया, संकोचन हुआ तो अब रक्त आपका कहां जा रहा है भाई? देखो त्रिवलन और द्विवलन कपाट भी बंद हो गए। अब रक्त आपका जाएगा अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने से आपके दाएं से तो चला जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में, बाएं से किस में चला जाएगा? महाधमनी में चला गया। 0.3 सेकंड के बाद में आपका हृदय में जो निलय है उसका संकुचन हो गया बंद। अब जैसे ही निलय का दाब कम हुआ तो रक्त वापस आने की कोशिश करता है। तो इस दौरान कौन से कपाट बंद होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। कौन से कपाट बंद होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। कहां पाए जाते हैं? फुफ्फुसीय धमनी के प्रारंभ में और महाधमनी के प्रारंभ में। उनके बंद होने से जो ध्वनि आती है उसको बोलते हैं डब। तो डब की ध्वनि होती है, ये कब आती है? अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर, उसके बंद होने पर। तो आपको ध्यान से सुन लेना है कि हृदय ध्वनि जब भी आपसे पूछा जाए तो कौन सी ध्वनि होती है? लब डब की ध्वनि आती है। हृदय में जब हृदय में संकुचन और संतुलन होता है तो उस दौरान लब डब की ध्वनि आती है। आपकी लब की ध्वनि होती है ये आपकी त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है, जबकि डब की ध्वनि होती है ये आपके अर्धचंद्राकार कपाट जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में पाए जाते हैं उनके बंद होने से उत्पन्न होती है। और ये जो ध्वनि होती हैं इनका समय होता है, उनके समय का अंतराल होता है वो निश्चित होता है। और जब डॉक्टर इसको सुनता है तो उसके समय अंतराल को ही देखता है कि वो ठीक तरीके से एक सही रिदम में वो चल रहा है या नहीं चल रही है। तो ये थी आपकी हृदय ध्वनियां। तो इस प्रकार से आपका हृदय होता है, उसका हृदय चक्र किस प्रकार से चलता है, कितना समय लगता है, कौन सी क्रिया के अंदर कितना समय लगता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगर आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो इस टॉपिक को दोबारा से क्या कर दिया जाएगा? समझा दिया जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।